अस्सलाम वालेकुम। रशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए टोटल कितना ख़र्चा आएगा? एम्बेसी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस के साथ आपको रशिया पहुंचने तक कितना ख़र्चा होगा और रशिया में जाके आपको क्या ख़र्चा करना होगा। अखराजात के साथ वीज़ा प्रोसेसिंग, और वहां पे आप चाहे जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं और वहां पे आप रेजिडेंस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ये तमाम तफसीलात की डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। पहले नंबर पे हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हम आपको सर्विसेज देंगे। रशिया का वीज़ा आप हमसे अप्लाई करने की हद तक सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए से जॉब सिटी वेबसाइट ओपन करनी है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और रशिया अनाउंस फ्री वीज़ा फॉर ऑल कंट्री, ये लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिडल ईस्ट, मलेशिया, कतर, ओमान, जिस भी कंट्री के आप सिटीज़न हैं, आपने अपने कंट्री के अंदर रशिया की एम्बेसी में एक एप्लीकेशन टाइप करके जो भेजनी है, उसके लिए भी आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं इंतहाई मुनासिब चार्जेस में। और ये वीज़ा फ़ीस आपको पाकिस्तानी तकरीबन 22,000 से लेकर 30,000 रुपये तक पे करनी होगी। 20 दिन के अंदर रशियन एम्बेसी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देगी। ये वीज़ा आज़ाद वीज़ा होगा और 3 माह का वीज़ा होगा। इस वीज़े को हासिल करने के बाद जब आप 20 दिन के अंदर अंदर आप एक एप्लीकेशन जब भेजते हैं और 20 दिन के अंदर आपको एम्बेसी से एक लेटर आ जाता है, हाँ जी आपको वीज़ा मिलेगा, और आपको फौरी तौर पे अपना पासपोर्ट वैलिड, जो कम से कम 1 साल तक वैलिड होगा, वो जमा करवाना होगा। इसमें जमा करवाने के लिए जो मैंने आपको एम्बेसी फ़ीस बता दी 22,000 से लेकर 30,000 तक होगी। इसके बाद जब आपको वीज़ा एम्बेसी से इशू हो जाता है, तो आपने जो अपने कागजात तैयार करने हैं, पासपोर्ट के अलावा अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए मेडिकल करवाते हैं, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ अटैच करना होगा। ये एम्बेसी में नहीं आपने भेजना और ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको भेजना होगा। आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, इस चीज़ का प्रूफ देना है कि हम अपनी कंट्री में किसी भी कंट्री से जो अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से, बिज़नेस से, जॉब से, या आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपने इस चीज़ की ऐसी एप्लीकेशन टाइप करनी है या करवानी है जो एप्लीकेशन की बेस पे ही आपको वीज़ा मिलेगा। ये नहीं कि आप सिंपल सी वर्डिंग लिख के एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और फाइनल एम्बेसी करेगी आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। जो 22 से 30,000 तक आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, नाकाबिले वापसी। 20 दिन के अंदर जब आपको वीज़ा मिल जाता है एम्बेसी से, आपने जब पहले नंबर पे आपको एम्बेसी से ये लेटर आ जाएगा कि हाँ जी आप एलिजिबल हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, जो कि 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए, चाहे आप मर्द हैं या ख़वातीन। आपका जब वीज़ा जमा हो जाएगा और वीज़ा आपका लग के आ जाएगा, उसके बाद आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट का अखराजात तब करने होंगे। जब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, और आपको फिर बाद में अपनी टिकट खुद बुक करवानी पड़ेगी, जो तकरीबन 1.5 लाख तक आपका खर्चा आएगा। 22 से 30,000 तक आपका हो गया खर्चा एम्बेसी का, 1.5 लाख तक आपका खर्चा हो गया टिकट का और मेडिकल का और क्रिमिनल रिकॉर्ड का। आप अपनी कंट्री वाइज, अपने सिटीज़ वाइज खुद आप ये चेकआउट करेंगे। इसके अलावा कोई आपने लैंग्वेज नहीं सीखनी। इसके अलावा आप बग़ैर किसी तालीम के भी अप्लाई कर सकेंगे। 3 महीने का आपको वीज़ा दिया जाएगा। इस 3 महीने के अंदर आपको वहाँ पे कम से कम ये शो करवाना पड़ेगा कि 2.5 से 3 लाख रुपया आपके पास जेब में हो। ये शो करवाना पड़ेगा कि मैं वहाँ पर जाके 2.5 से 3 लाख रुपया मेरे पास है और मैं वहाँ पे अपनी अकोमोडेशंस और इनकम मेरे पास है, जो कि मुझे वहाँ पे रहाइश और खाना मैं खुद अपना सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये 2.5 से 3 लाख नहीं है, तो उससे पहले हमने एक वीडियो अपडेट आपके साथ शेयर की थी। आपको वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं और इन कंपनीज़ में जॉब अप्लाई अगर आप कर लेते हैं और जॉब अप्लाई करने के बाद जॉब आपको मिल जाती है, तो 2.5 से 3 लाख रुपये आपकी बचत हो सकती है। कंपनी आपको रहाइश भी दे सकती है और कंपनी आपको वहाँ पे खाना भी दे देगी और आपको वो ये
लिए फिर शो नहीं करवाना पड़ेगा कि अपना इनकम और अपनी अकोमोडेशन शो नहीं करवानी पड़ेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको अपनी इनकम भी शो करवानी पड़ेगी और रहाइश का भी बताना पड़ेगा कि रशिया में आप कहाँ पे रह सकते हैं। रशिया के कैपिटल सिटी मॉस्को में जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसमें कंस्ट्रक्शन, ड्राइवर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी और एग्रीकल्चर की यहाँ पे हमने वैसे लिस्ट निकाल के दे दी है। आप आके चेकआउट कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद कंपनी से जॉब ऑफर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास रशियन लैंग्वेज की सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। ये बात याद रखें। नो डाउट वहाँ पे आपको बहुत सारे पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे और ये अखराजात आपको अपने पास से करनी है, ना आपको किसी को कोई अदा करनी है, ना कोई इस चीज़ का कोई एजेंट है और आप ना किसी एजेंट को कोई पैसे दें। नो डाउट इसमें हम आपको रशियन लैंग्वेज की सीवी बना के देंगे, जिसमें आपको रशियन लैंग्वेज की सीवी बनाने के लिए 0309000198 के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सीवी हम आपकी जब रशियन फॉर्मेट में रशियन लैंग्वेज में और कवर लेटर बना के दे देंगे, आपको अगर वहाँ पर जॉब करनी है तो आपको ये सीवी ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के अलावा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको जॉब के अलावा अपना प्रूफ और इनकम देना पड़ेगा। कम अज़ कम भी आपका जितना भी बैंक बैलेंस ज़्यादा आप शो करवाएंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ पे आपको बताते चलें, इतने बड़े रशिया के मुल्क में अगर आप मूव होना चाह रहे हैं, जो रकबे वाइज दुनिया के सबसे बड़े रकबे में आप जाना चाह रहे हैं, और रशिया का जो कैपिटल सिटी है मॉस्को, और यहाँ पे ही आपको ज़्यादा जॉब मिल सकती है, बिज़नेस करने के भी यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे आपको अपने लिए अगर जॉब ढूंढनी है या बिज़नेस करना है, जैसे हमारा कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इसी तरह ये कैपिटल है रशिया का, जहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है और आप यहाँ पे अगर बिज़नेस भी करेंगे तो आपका बिज़नेस भी काफ़ी डेवलप हो सकता है। और अखराजात आपके कितने होंगे इस टॉपिक पे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट, अगर आपके मुझे कमेंट्स आएँ तो आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। आपको इस सिटी में, कैपिटल सिटी में जॉब कैसे फाइंड करनी है, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो बना के दे दी गई है कि अगर आप रशिया की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठ के खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो का लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके चेक कर सकते हैं, खुद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं रशिया की जॉब के लिए। याद रखें, मोस्टली तो वो पाकिस्तान से मूव होंगे या दूसरे कंट्री से वो अफराद मूव होंगे जिन्होंने जॉब करनी है वहाँ पर जाके, उनको तो रशियन लैंग्वेज में सीवी बनवानी होगी। वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर बता दिया 0309000198। और अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कौन से कागजात चाहिए होंगे, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मैसेजेस ज़्यादा आएंगे तो हम आपको बिज़नेस के लिए कितना अखराजात होगा, बिज़नेस के लिए आपके पास अकोमोडेशन और इनकम कितनी शो आउट करवानी पड़ेगी। आप चाहे मॉस्को की, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं और यहाँ पे आप जाके अच्छा वेल सेट भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाल और दीगर और भी ममालिक की आपको कम अफराद मिलेंगे ज़रूर रशिया में, लेकिन रशियन में ज़ुबान स्पेशल जो बोली जाती है वो रशियन है। पाकिस्तान इंग्लिश, उर्दू आपको वहाँ पे बहुत कम बोलने वाले स्पीकिंग लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे बता दें कि 3 माह का आपको जब वीज़ा मिल जाता है और 3 माह के वीज़ा लेने के बाद आप 3 साल का वीज़ा जब अप्लाई करेंगे, वो टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़े के बाद आपका जब वीज़ा मिलेगा उसमें आपको बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और वहाँ के रूल सारे समझने पड़ेंगे। जैसे आप अपने कंट्री के रूल समझ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं और अपनी बेसिक लैंग्वेज सीख लेते हैं, इसी तरह रशिया का अगर आप परमानेंट लेना चाहेंगे फॉर एवर के लिए तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और एक और ज़रूरी भी आपको बात बताते चलें, कई हमें मैसेजेस आ रहे हैं जी अगर हम वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं और रशिया चले जाएंगे वो हमें वापस नहीं आने देंगे। ऐसा कतई नहीं है, ऐसी मनगढ़ंत बातें बहुत सारी मुझे मैसेजेस अजीब आते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। आपको जब वहाँ पर जाना है आप इंडिपेंडेंटली रहेंगे, ना कोई वर्क वीज़ा है ना विज़िट वीज़ा है, और अपनी मर्ज़ी से जाके वहाँ पे जॉब करना चाहें या बिज़नेस करना चाहें कर सकते हैं। आपकी उम्र सिर्फ 18 से 60 साल तक होनी चाहिए। एम्बेसी में जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और आपने किस तरह अप्लाई करना है, फ़ीस कैसे जमा करवानी है, उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दी जाएंगी। इसलिए हमारी इस वेबसाइट से जॉब सिटी का लिंक अपने पास सेव रखें और वर्ड से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि जब आपने एम्बेसी में अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना है
और ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है इंशाल्लाह ताला। उसकी हम आपको अप्लाई की जो सर्विसेज होंगी, पेपर बना के देने की सर्विसेज होंगी, इंतहाई मुनासिब चार्जेस में होंगे। इस आपको नंबर पे व्हाट्सअप करने से डिटेल्स मिलती रहेंगी आपको। अभी तक वैसे ये चीज़ बता दें कि अगर आप जॉब ऑफ़र ले लेती हैं, जॉब ऑफ़र आपको मिल जाता है रशिया का, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हमसे सीवी और रशियन लैंग्वेज में बनवाने के लिए कवर लेटर अभी रब्ता करें, क्योंकि हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं इंतहाई मुनासिब चार्जेस में। कई अफराद बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम आपकी इस चीज़ को, पॉकेट मनी को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई मुनासिब चार्जेस में सर्विसेज देंगे। और मज़ीद इसकी जो अपडेट होंगी हमारे इसी चैनल के ज़रिए आपको दी जाएंगी। तब तक वर्ड से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।